आपका परिचय जानना चाहूँगा और अपनी जो पुस्तक है इसके बारे में, इसकी समीक्षा थोड़ी सी परिचय देते हुए इसकी समीक्षा, इस पे आपको थोड़ा ब्रीफ करें। मैगज़ीन के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, आपके बारे में भी जानना चाहते हैं और उसके बाद में फिर पुस्तक के बारे में। हम हमारा सनातन धर्म से जो आता है योग प्राण विद्या, वो अब कैसा इस्तेमाल करना है आधुनिक स्थिति में, अभी अपने अपने परिस्थितियों में कैसा सुधार लाना है, कैसे धरती पे शांति लाना है, अपने अंदर में शांति लाना है, अपने परिवार में शांति लाना है, अपना जहाँ काम कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं या काम करते हैं, वहाँ अपनी शांति कैसे लाना है, तो और पूरे धरती में शांति कैसे लाना है। योग प्रणाली का इस्तेमाल ये सब में किया जा सकता है, खुद के लेवल पे भी और पूरा दुनिया के लेवल पे, दोनों तरीके से हम काम करना है, अपने अंदर में शांति लाने का प्रयास करना है। इसके लिए योग प्रणाली में कई टेक्निक है, ये टेक्निक को संतुलन करके इस्तेमाल करना है और ऐसे टेक्निक और मेडिटेशन से हम दुनिया में बदलाव लाने के प्रयास करना है। अब सनातन धर्म में आप जो भी उपनिषद या योग या वेद के बारे में सोचेंगे, वेदा के बारे में सोचेंगे, तो वो लोग शुरुआत करते हैं शांति मंत्र से। तो ज़रूरत शांति सबके लिए है, पहले से भी है, अब भी है और अब उसका ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अशांत का वातावरण, अविश्वास का वातावरण है। इस कारण जो भी जंग होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, हिंसा होता है, ये सब हो रहा है। मानव आध्यात्मिक रूप से ऊपर अपना आत्मा से कनेक्शन करना, ये योगा है और इससे पहले शुद्धिकरण का आवश्यकता है और हम वो जो है शांति और परमानंद, अपना असली तत्व आत्मा का जो है वो हम एक जीवात्मा और धरती पे उसी तत्व को ले आना है। इसके लिए प्रयास करना है, यही योग प्राणायाम विद्या है। सिर्फ हम ऊपर से कनेक्शन नहीं करना है, बल्कि ऊपर से कनेक्शन करके वहाँ भी जो है इधर लाना है। मुझे अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। हम इस सिस्टम को संतुलित किए हैं जो ऑलरेडी सनातन है, जैसे मेडिटेशन है, क्षमा साधना है और हठ योगा में जो एक्सरसाइज है और श्वास क्रिया ब्रीदिंग है और क्या खाना नहीं खाना है, डाइट है, ये सब चीज़ को और मेडिटेशन को और जो हमारा ऊर्जा शरीर है प्राणमय कोश, उसको ठीक करके भौतिक शरीर को कैसा स्वस्थता ला सकते हैं, ये सब चीज़ हम एक जगह संतुलित किए हैं। और तो हम योग प्राणायाम सिस्टम के क्या बोलते हैं कि फाउंडर बोला जा सकता है, या ये तो सनातन धर्म में हमने क्रिएट नहीं किया, लेकिन एक जगह हमें सबको लाया है जिससे हम अलग अलग तरीके से अपने अंदर में शांति और स्वस्थता बढ़ा सकते हैं और बीमारी से हम बच सकते हैं और बीमारी आने से इससे बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम ये सिस्टम को, जिसको योग प्राणायाम बोलते हैं, इस सिस्टम को एक जगह लाया है और इसको दुनिया में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपनी प्रसिद्धि है पूरे विश्व में, किस नाम से है, लोग जानना चाहेंगे। कौन सा ये जो सिस्टम जो है, आपके नाम पर किस नाम से प्रसिद्धि है आपकी? मेरा नाम है एनजे रेड्डी, मैं इसका संस्थापक हूँ योग प्राणायाम सिस्टम का जी। और ये सिस्टम कई लोग अपना रहे हैं, हमारा सिस्टम नहीं, बाकी लोग भी अपना रहे हैं जी। जैसे ब्रीदिंग है, बाकी लोग भी अपना रहे हैं, क्षमा साधन है, बाकी लोग भी अपना रहे हैं और बाकी सिस्टम में भी ये है। अब मेडिटेशन है हमारा, धरती पे शांति लाने के लिए मेडिटेशन जो है, ये अलग अलग तरीके के मेडिटेशन है। हम एक आधा मेडिटेशन इसमें जुड़े हैं और अपना खुद का उद्धार के लिए क्या क्या करना है और सामूहिक रूप से कैसे हम मिलजुल के साधना, शुद्धिकरण और ध्यान कर सकते हैं, जिससे दुनिया में परिवर्तन होगा। आपसी एरिया जो है, यहाँ पे अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये लखनऊ में परिवर्तन होगा,
जो लोग जितने भी लोग जुड़े उनके परिवार में परिवर्तन आएगा और खुद में परिवर्तन आएगा। और हम दुनिया को माध्यम बनकर दुनिया में परिवर्तन आने की कामना कर रहे हैं। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु जिसको बोलते हैं, उससे दुनिया में भी कुछ हद तक परिवर्तन हर प्रयास से आएगा। इस पुस्तक की भी कुछ ये शब्दों हमारा में समीक्षा कर दी। अभी 27 साल से हम इस सिस्टम में हैं जी। और कई लोग को इसकी बात पहुंचाने के लिए हमारा वेबसाइट है, हमारा मीडिया है, हमारा रिसर्च पेपर्स है और हमारा आर्टिकल्स है। अब हमने सोचा समय आया एक मैगज़ीन निकालें। काफ़ी दिन से मैगज़ीन की बात हो रही थी, तो हमारा क्या क्या प्रोग्राम हुए हैं, क्या होने वाले हैं मेन प्रोग्राम, और योग प्राण विद्या के बारे में कुछ लोग जो सवाल जवाब चाहते हैं वो सब चीज़ इसमें है। और कुछ आर्टिकल्स हैं जिससे हम जो कर रहे हैं, जैसे मेडिटेशन क्या है, गुरु क्या है, और हम जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिकता क्या है, और हम जो एक एक चीज़ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ग्रुप मेडिटेशन कैसा होता है, ऐसी चीज़ अलग अलग आर्टिकल्स आ रहे हैं और लोगों का सवाल जवाब बीच में दे रहे हैं। और हमारे आने वाले जो प्रोग्राम है और अभी पहले जो किए प्रोग्राम उसके बारे में जानकारी लोगों को पहुँचाते हैं और लोग कैसे जुड़ सकते हैं। हमारा फिर ऐप है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे ये ई-मैगज़ीन है और प्रिंट वर्जन भी है, दोनों। जी। अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ, प्राण ऊर्जा शक्ति क्या है? ये सब शक्ति मतलब शक्ति है। हमारा हाथ पैर हिला रहे हैं मतलब इसके लिए शक्ति हो रहा है। एक मोटर चल रहा है, फैन चल रहा है, उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी है। जो हमारा चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारा भावना है, हम अपना क्षमता दिखा रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं या कुछ अपने लिए कर रहे हैं, इसका मतलब इसके पीछे क्या प्राण शक्ति है। कुछ लोग नहीं चल पा रहे ठीक से, इसका मतलब उनके अंदर में शक्ति कम है। कुछ लोग अच्छा से चल पा रहे हैं, शक्ति अच्छा है, और शक्ति नहीं होने के कारण बीमारी होती है, ताकत कम है। ये प्राण शक्ति भौतिक शरीर को भी चाहिए, अपना सोचने वाले शरीर, भावनात्मक शरीर को भी चाहिए, और अपना भावनात्मक शरीर को चाहिए, महसूस करने वाला शरीर और सोचने वाला शरीर को भी चाहिए। ये शक्ति हम कई तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। तो हम योग प्राण विद्या में ये बताएंगे कि हम कैसा अच्छा शक्ति ले, जो रोगग्रस्त या इस्तेमाल किया हुआ शक्ति को कैसे बाहर फेंकें। जैसे ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, इसी साथ साथ हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं वातावरण से, और जो ऊर्जा इस्तेमाल किया हुआ है या रोगग्रस्त है उसको बाहर कर देते हैं। इसका ये प्रक्रिया के बिना हमारे अंदर में ऊर्जा नहीं रह सकता है। तो श्वास करना भी एक प्रक्रिया है जिससे ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा हम बाहर भी करते हैं जो रोगग्रस्त है। अगला प्रश्न है, इस विधि द्वारा चिकित्सा कैसे होती है? हाँ, ये प्राण शक्ति का जो सिस्टम कैसा चिकित्सा करता है, एक सिंपल चीज़ है कि आप सनातन धर्म में देखेंगे हमारा एक कोश नहीं है, पंचकोश है। उसमें ये भौतिक शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है। इसके अंदर और बाहर एक और कोश है, इसको प्राणमय कोश कहते हैं। उसके आगे फिर अंदर और बाहर मनोमय कोश है। उसके आगे अंदर और बाहर विज्ञानमय कोश है। उसके अंदर और बाहर हमारा आध्यात्मिक कोश शुरू होते हैं, जिसको आप बोलते हैं आनंदमय कोश। आनंदमय कोश ये आत्मा से जुड़ा हुआ कोश है, आनंदमय विज्ञानमय कोश है। बाकी कोश हमारा जीवात्मा से जुड़ा हुआ है। तो ये प्राणमय कोश शरीर के अंदर और बाहर है। जब ये प्राणमय कोश में बीमारी आती है ऊर्जा में, वो शरीर में आएगा वो बीमारी थोड़ा समय के बाद। और जब बीमारी शरीर में आती है, कोई चोट लगता है, इसका परिणाम प्राणमय कोश में होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये प्राणमय कोश को क्या क्या तरीके से उपचार किया जा सकता है, वो योग प्राण विद्या है, जिससे भौतिक शरीर का स्वस्थता भी बढ़ेगा, भावनात्मक संतुलन आएगा, विचार में स्पष्टता आएगा, आध्यात्मिक कनेक्शन होगा। इस ऊर्जा शरीर को हम संतुलन में लाते हैं। तो इसके अंदर में जो रोगग्रस्त ऊर्जा उसको निकालते हैं, अच्छा ऊर्जा लाते हैं। ये लाने की कई प्रक्रियाएं, एक नहीं है। जैसे व्यायाम में एक्सरसाइज ज़रूरी है, ब्रीदिंग ज़रूरी है, सही डाइट ज़रूरी है, क्षमा साधना ज़रूरी है, ध्यान ज़रूरी है। इसके अलावा जो ये सब चीज़ नहीं कर पा रहा है, जो स्वस्थ और अच्छा उद्देश्य वाला जो व्यक्ति है, जो ये वाला विद्या सीखता है, वो दूसरा का ऊर्जा को परिवर्तित कर सकता है अपना ऊर्जा का इस्तेमाल करके, अपना ऊर्जा का माध्यम बनाकर। तो हम इस ऊर्जा का माध्यम बनेंगे और लोगों को मदद करेंगे। ये ऊर्जा हमारे आसपास में आई है,
ये ऊर्जा आता है सूरज से आता है, स्वर्ण प्राण पहले तो मूल रूप से वहीं से आता है। और ये ऊर्जा हवा में है, एयर प्राणा है। ये ऊर्जा धरती में है, अर्थ प्राणा है। ये ऊर्जा पेड़ पौधों में है, क्योंकि वो धरती के अंदर भी है, हवा के साथ साथ भी है, और सूरज की रोशनी भी है, और बहते हुए पानी में भी ऊर्जा है। हर जगह ये ऊर्जा है। इसको कैसा ग्रहण किया जाए और कैसा हमारे रोगग्रस्त से उसको बाहर किया जाए, या दूसरे के ऊर्जा में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, उनका जो रोगग्रस्त ऊर्जा निकाल सकते हैं, जो हीलर हैं, जो सीखा हुआ है, और अच्छा ऊर्जा प्रदान करने का माध्यम बन सकते हैं। तो ये सीखेंगे तो आप हर फैमिली में एक हीलर की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको मदद चाहिए, अपने आप ऊर्जा मेंटेन नहीं कर पाते, और जो भी बीमार पड़ जाता है किसी कारण, तनाव के कारण फॉर एग्जाम्पल, और वो बीमारी से उसको बचाने के लिए अगर हीलर है उसको मदद कर सकता है। इसमें आपसी तालमेल भी सुधार हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इस ज़माने के लिए। रिलेशनशिप प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। खाने पीने के लिए लगभग सबके पास है, लेकिन आपसी संबंध ठीक नहीं है। तो ये समय पे ये बहुत ज़रूरी है हर फैमिली में एक योग प्राणायाम विद्या का हीलर हो, और हम सब मिलकर पृथ्वी शांति का ध्यान करें। धरती के अंदर में परिवर्तन है, हमारे अंदर में भी परिवर्तन है। व्यक्ति के रूप परिवर्तन के लिए हीलिंग है, और धरती में परिवर्तन के लिए मेडिटेशन है, पृथ्वी शांति का ध्यान, ये सब ज़रूरी है। और आपसी तालमेल बनाने के लिए क्षमा साधना ज़रूरी है। स्वस्थता बनाए रखने के लिए ये सब चाहिए। इसके साथ साथ सही तरीके से ब्रीदिंग करना सिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेडिटेशन करने से पहले और बाद में हम मेडिटेशन के लायक बने, हमारा शरीर ठीक रहे मेडिटेशन करने के लिए। इसके लिए हमको व्यायाम, एक्सरसाइज की ज़रूरत है। ये सब चीज़ संतुलित करके योग प्राणायाम में लाया गया है। तो इससे हम उपचार भी कर सकते हैं, या और बीमारी आने से बच भी सकते हैं, प्रिवेंटिव हीलिंग जिसको बोलते हैं। जी, अगला प्रश्न है, इस विद्या में जन सामान्य को कैसे जोड़ा जा सकता है? जन सामान्य को मैंने अभी बताया, पृथ्वी शांति का ध्यान है। इसमें जन समूह को जोड़ा जा सकता है। सब लोग जुड़ सकते हैं ताकि धरती में शांति जल्दी से आए। आप एक बात समझिए कि एक ग्लास में अगर कुछ कचरा गिर रहा है, हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, उसको पीने के लायक बना सकते हैं। लेकिन एक तालाब का पानी गंदा है तो एक आदमी नहीं कर सकता है, बहुत लोग चाहिए। सो धरती में परिवर्तन लाने के लिए बहुत लोग मिल के प्रयासरत होना है। लगातार मेडिटेशन हर रोज़ करते जाना। धरती के ऊर्जा शरीर बदलेगा तो धरती में ये हिंसा कम हो जाएगा और धरती में शांति आ सकता है। और इसके लिए हमारे पास क्या क्या है, हमारा ऑनलाइन सेशन है। सुबह 7:15 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 6:30 बजे ऑनलाइन सेशन है। फेसबुक में है, श्री एंजल रेड्डी फेसबुक में है, आप फ्री जुड़ सकते हैं। जो लोग उपचार कराना चाहते हैं वो लोग, हमारा 10 बजे सेशन है, हीलिंग सेशन है, वो भी फ्री है, 15 मिनट का सेशन है। उसमें आने के लिए योग प्राणायाम ग्रुप से संपर्क करें, वेबसाइट में आए, रजिस्टर करना पड़ता है नाम, पेमेंट नहीं है, फ्री है। तो 3 सेशन मेडिटेशन के हैं जिसमें एक्सरसाइज भी होगा, ब्रीदिंग भी होगा, उसमें क्षमा साधना भी होगा और हीलिंग भी होगा। और अलग से हीलिंग 10 से 10:15 बजे डेली होता है। ये 4 सेशन ऑनलाइन डेली है। और 3 सेशन जो है फेसबुक से एंजल रेड्डी पे फ्री है, और 4था सेशन हीलिंग सेशन रजिस्टर करना पड़ता है। तो हमारे वेबसाइट में yogapranayaam.com में जाके आप रजिस्टर करिए। 10 बजे के हीलिंग सेशन के लिए हम आपको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आप अटेंड कर सकते हैं। जो अस्वस्थ है वो भी कर सकते हैं, स्वस्थ है वो भी कर सकते हैं। जो परिवार वालों के अंदर में स्वस्थता लाना चाहते हैं वो भी माध्यम बनकर उस 10 बजे का दिव्य उपचार का सेशन में, सामूहिक उपचार का सेशन में आप शामिल हो सकते हैं। जी, भविष्य में इस क्षेत्र के विस्तार की क्या संभावनाएं हैं? अब आप लोग मीडिया के हैं, आप विस्तार कराइए और उनको इंटरव्यू कीजिए जिनसे फ़ायदा पाए। हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, इसी तरह आप उनसे इनका इंटरव्यू लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि लोग इससे फ़ायदा पाए हैं, और ये चीज़ आप प्रोपोगेट कीजिए। हमारा वेबसाइट से भी प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये मैगजीन से भी प्रोपोगेट कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशंस भी कर रहे हैं। आप भी इसमें योगदान देंगे। सारे दुनिया में इसका ज़रूरत है, सब जगह ज़रूरत है। जो कार्यक्रम 3 दिन के होते हैं, हाँ, इनका क्या महत्व है और किस लिए? ये कार्यक्रम अब जो हो रहा है लखनऊ में, हाँ। ये वैसे कल शाम को
हम 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम पब्लिक के लिए भी किया है। जी सब जिसको जानकारी है या नहीं है जी या अभी नहीं आया है उनके लिए भी हमने मेडिटेशन और हीलिंग कराएगा जी और उसका बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी दिया है। जी ये 3 चीज़ शाम को 1:30 बजे 1.5 घंटे के लिए किया था कल जी शाम को। जी और बाकी जो ये 3 दिन का प्रोग्राम है ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी योग प्राणायाम से जुड़े हैं, जो अरहट योगा कर चुके हैं, वो ध्यान और एक्सरसाइज और शुद्धिकरण का प्रयास कर रहे हैं और जो ऑलरेडी ट्रेनर हैं ऐसे लोग यहाँ पे अभी है 3 दिन के लिए। इनको और आगे ग्रुप में समूह के रूप से और हायर टीचिंग दिया जा रहा है और ज़्यादा शुद्धिकरण का और ज़्यादा उनका क्षमता बढ़ाने का और ग्रुप में मेडिटेशन करके उनका ताकत बढ़ाने का, उनका लक्ष्य प्राप्त करने में उनका एकाग्रता बढ़ाने का और क्षमता बढ़ाने का और ग्रुप से जुड़ने का प्रक्रिया के लिए 3 दिन हम यहाँ पे एक शिविर रखे हैं। यहाँ पे ये उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी हैं और जो लोग नहीं हैं उनके लिए हमने कल बताया 1.5 घंटे प्रोग्राम दिया है और भी प्रोग्राम दे सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त लखनऊ में हमारे ट्रेनर्स हैं जी यहाँ पे ऑलरेडी हम 12 साल से आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेनर्स हैं, यहाँ पे संस्था है, लोग हैं। जो लोग आपको बुलाए उनसे जोड़कर आप यूपी में या लखनऊ में यहाँ पे लोग पूरा इंडिया से आए हैं, जब यहाँ पे आए हैं ये छोटा मिनी इंडिया है अभी। सो वाराणसी भी आए, यूपी से आए और ऊपर दिल्ली से भी आया है, महाराष्ट्र से आए, साउथ से भी आए, यहाँ पे सब लोग हैं। ठीक है, ये सब लोग अलग अलग जगह अपना काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जुड़ के प्रैक्टिस करने के लिए आए। बहुत अच्छा संदेश जाएगा यहाँ कुछ से। ऊर्जा का परिवर्तन होगा जी आप इस संस्था का इस्तेमाल कीजिए। योग प्राणायाम सिस्टम है, अपना वेबसाइट है yogapranayam.com, वहाँ पे जाके देखिए। हमारा 40,000 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं, उसके बारे में आप वहाँ पे वेबसाइट से जानकारी पा सकते हैं। हमारे पास 64 आर्टिकल्स हैं, वो भी देख सकते हैं और टेस्टिमोनियल्स हैं, ये सब आप वेबसाइट में देख सकते हैं। और हमारा ट्रेनर से जुड़ के अगर किसी को उपचार चाहिए कर सकते हैं। और स्कूल्स में योग प्राणायाम का वैभव साधना ऐप है, ये सब जगह फैला सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग है, क्षमा साधना है, सुपर ब्रेन आसना है, मेडिटेशन है। ये स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में, जेल्स में, जेवलन होम्स में, कॉरपोरेट्स में और कम्युनिटीज़ में सब जगह फैलाने का वो फ्री ऐप है। वैभव साधना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में है, आप इस्तेमाल कीजिए। और रोग से कैसा बचना है उसमें गाइडलाइंस दिए हुए हैं और रोग ग्रस्त होने पर कैसा बाहर आना उसमें भी गाइडलाइंस दिए हुए हैं। तो आप इसको प्रोपेगेट कीजिए। सब लोग ये वैभव साधना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा 4 ऑनलाइन सेशन में आ सकते हैं। इस तरह दुनिया में कहीं भी हो हमारे साथ जुड़ने के लिए ये सब सुविधाएँ हैं। हमारा मैगजीन भी ऑनलाइन अवेलेबल है, इसे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।